सुदेश कुमार महतो जी के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय देवशरण भगत जी ने जो इस राज्य के बलिदान दिया, उसको सपनों को पूरा करने के लिए आज निर्मल उरांव जी, ऋषभ जी, खुशबू हेम्ब्रम जैसे सैकड़ों हजारों आदिवासी युवा विकास मंच के लोग आंसू का दामन थामा। और उसका उद्देश्य मात्र एक ही है कि झारखंड को अग्रसर एक राज्य के रूप में, अग्रणी राज्य के रूप में माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में बनाने का आज हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने पौधा बांट करके संकल्प लिया। आंसू में ज्वाइन करके मेरा उद्देश्य ये है कि जितने जमीन जगह बलात्कारी अत्याचार जो हो रहे हैं उसको रोकने का मेरा एक युवा को साथ जोड़ने का एक मेरा सपना है। इस कारण से हम युवा आंसूबाजी ज्वाइन किए हैं। देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स की, जहां की निर्मल उरांव जो आदिवासी युवा चेहरा है, उन्होंने जो है आजसू की सदस्यता ग्रहण की है। और आप देखिए कितने सारे तमाम जो युवा है वह यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ग्रहण किए हैं। वर्तमान सरकार के विदाई का अंतिम क्षण पहुँच गया है। केंद्रीय सचिव सह रांची के महानगर प्रभारी जितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरीके से आज एक बड़ा युवा चेहरा निर्मल उरांव ने ज्वाइनिंग ली है, सदस्यता ली है, आदिवासी चेहरा है, और कैसे देखते हैं सुप्रीमो सुदेश महतो भी थे, आप लोगों ने कार्यक्रम का घोषणा भी कर दिया, आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाना है, एक शाम आदिवासी के नाम जिस तरीके से आप लोगों ने रखा है। जब से आपने पार्टी का दामन थामा है, कहीं ना कहीं पार्टियों की ताकत जो है दिख रही है रांची में और लगातार बढ़ती जा रही है। आदिवासी युवा चेहरा आज ज्वाइन किया है, कैसे देखते हैं इन तमाम कार्यक्रमों को? देखिए, मैं आंसू पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जो हजारों सैकड़ों युवा युवतियाँ जो आंसू का दामन थाम कर रहे हो, माननीय सुदेश कुमार महतो जी के चेहरा को देख करके, उनके द्वारा किए गए विकास कार्य को देख करके, उन्होंने जो विकास का कार्य, विकास की नदी जो पिछले 24 वर्षों में बहाया, उससे प्रभावित होकर के निर्मल उरांव जैसे लोग, खुशबू हेम्ब्रम जैसे हमारी बहन, ऋषभ जैसे लोग और अर्सी जैसे लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर सचमुच में गंगा जमुना तहजीब आपको कहीं देखने को मिलेगा, जहां सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हर एक धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ रह के एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो आंसू पार्टी है। और आज इंडिया के फोल्डर होने के नाते बहुत सारे लोग आंसू पार्टी से माननीय सुदेश कुमार महतो जी से उम्मीद करते हैं। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, कई युवा चेहरे जो है जुड़ रहे हैं। आज जो बाइक रैली आप लोगों ने निकाला, सुदेश महतो ने भी कहा कि अब जो है हक अधिकार लेने के लिए जल जंगल जमीन की सुरक्षा की जो बात कहती है सभी पार्टियां, क्या वो वक्त आ गया है कि सड़कों पर उतर के आंदोलन, कैसे हक अधिकार या बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तमाम मुद्दों पर लड़ने का वक्त आ गया है? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से रांची महानगर आंदोलन कर रही है, चाहे वो महिलाओं के शोषण का बात हो, पारा शिक्षक का बात हो, सहायक पुलिस का बात हो, और अभी आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने अपने कार्यकर्ताओं को फूल पौधा दे करके ये एक संदेश देने का काम किया है कि जल जंगल जमीन की अगर लड़ाई करनी है तो सबसे पहले आप पौधा लगाएं। और अब विश्व आदिवासी दिवस के पूर्व संध्या पे, पूर्व उपलक्ष्य में एक शाम आदिवासी कला के नाम के तहत आज हम लोगों ने पौधा का वितरण किया। हर एक दिन का कार्यक्रम है और निश्चित तौर पे हमारी जो बहन खुशबू हेम्ब्रम जो पार्टी को ज्वाइन की है, निर्मल उरांव जी ने ज्वाइन किया और ऋषभ जी ने ज्वाइन किया, अर्सी जी ने ज्वाइन किया, पार्टी को मजबूत करेगी और हर एक धर्म संप्रदाय के लोगों को इस क्षेत्र में इस पार्टी
पार्टी में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी और सब लोग मिल करके जो झारखंड का सपना माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने देखा है, भगवान बिरसा मुंडा जी ने देखा है, सिंधु कानून ने देखा है, उसको हम लोग पूर्ण करने का काम करेंगे। चलिए, पेड़ लगाकर जो है लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और भी हमारे साथ आजसू के नेता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके से आप लोग कार्यक्रम करेंगे? आने वाले दिन में आंसू बहुत अच्छा काम करेगा। हम लोग के जितने कार्यकर्ता है हम लोग पूरा दिल से मन से काम कर रहे हैं और इसमें आंसू को आने वाले दिन में अच्छा से कामयाबी मिलेगी और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएंगे। मांग रही है सरकार। हाँ, परिवर्तन आएगी। क्या परिवर्तन होना जरूरी है इस वक्त? बहुत ज़रूरी है और इस बार हम लोग को ऐसा लगता है कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। जनता उब गई है। अब जहाँ देखिएगा, अभी हम लोग हाल में ही ओरछिट गए थे, एक मतलब इलाज के दौरान वहाँ पर लापरवाही बरती गई थी। हमको ऐसा लगता है कि स्थिति पूरा दयनीय हो गया झारखंड का। हर ओर करप्शन, मर्डर, छिनताई आप रोज देख रहे होंगे झारखंड में। तो इसको जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। क्या कहेंगे? हजारों की संख्या में आप पहुंचे हैं सभी युवा। निश्चित तौर पे जो कारवां है आंसू का वो बढ़ रहा है जितेंद्र भाई और सुदेश महतो के नेतृत्व में। आने वाले दिनों में ये कारवां और चलेगा और निश्चित तौर पे बड़े बड़े जो पार्टियां हैं वो बैकफुट पे आएंगी और आंसू निश्चित तौर पे 2024 के विधानसभा चुनाव में एक नई उम्मीद और एक नई किरण के साथ आएगी। खुशबू है, खुशबू आप काफ़ी युवा महिलाओं के साथ आज सदस्यता ग्रहण किया है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं, आज हम लोगों ने आंसू ज्वाइन किया है तो हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे जो माननीय सुदेश महतो भैया जी है एवं जितेंद्र सिंह भैया जी है, उन्होंने आंसू में आ करके बहुत सारे कार्य किए हैं। और हमारे सुदेश महतो जी जैसे कि आंसू में शिक्षा एवं खेल व्यायाम में बहुत सारे कार्य किए हैं एवं युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला कार्य किए हैं। इसीलिए हम तो देखिए, तमाम जितने भी आंसू के जो पदाधिकारी हैं वह आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे और देखिए किस तरीके से जो है सभी सदस्यता ग्रहण करने के बाद एक साथ जो है यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी जो केंद्रीय सचिव सर रांची के महानगर प्रभारी है उनको तस्वीरों में देख रहे होंगे और ये आंसू का ये मिलन समारोह का कार्यक्रम जो है किया गया है और भव्य तरीके से कई युवक युवतियाँ जो है आज ज्वाइनिंग लिया है। आप देखिए कि निर्मल उरांव हमारे साथ मौजूद है, निर्मल से भी हम बातचीत करेंगे। देवशरण भगत जो है वह आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, क्या कहेंगे? जो संकल्प लिया हूँ, ठीक है, और जो पार्टी निर्देश दो देंगे बस उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे हम। आदिवासी दिवस है, कैसे पेड़ पौधा जल जंगल जमीन की सुरक्षा को देखते हैं? आदिवासी दिवस है, हम लोग 9 तारीख को आदिवासी दिवस बना रहे हैं। उसके प्रोग्राम के हित में अभी देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे जंगल जमीन को बचाना है, उसका हम लोग प्रण लेने का प्रयास करेंगे। आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सब ग्रहण किए हैं। वर्तमान सरकार के विदाई का अंतिम क्षण पहुंच गया है और विदाई के समय पूरे प्रदेश में एक नया वातावरण बन रहा है कि युवाओं के अंदर एक बदलाव का विचार आया है और उस बदलाव के विचार में एक ऐसे निर्मल हृदय, जिनका नाम ही है निर्मल, वो आज आंसू पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। ऋषभ जी जैसे नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ख़ासकर सभी लोगों को अगुवाई करने वाले, नेतृत्व करने वाले जितेंद्र जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज जिस तरह का माहौल है पूरे प्रदेश में कि लोग चाहते हैं इस माहौल से हम मुक्ति पाएँ। जिस तरह से जो काम कर रहे हैं उसके साथ मैंने ये सरकार सुनवाई करने वाली, सुनने वाली नहीं बल्कि सीधा धुनने वाली सरकार है, डंडा लाठी चलाने वाली, सुनने वाली नहीं बल्कि धुनने वाली। जनता के बातों को सुनना, उनका हल करना, ये पहली जवाबदेही बनती है हर सरकार का। लेकिन ये तो जिस चीज़ का कमिटमेंट किए उस कमिटमेंट को पे ही अपने खरा नहीं उतरे और जब लोग अपने हक की बात करते हैं तो सीधा धुनाई की बात करते हैं। चाहे आप पाकुड़ में देख रहे हो, छात्रों के साथ पिटाई किया गया, सिपाहियों के साथ मैंने एक सिपाही को पीट रहा है, मैंने जो वर्दीधारी है वर्दीधारी को पीट रहा है। ये स्थिति यहाँ दिखाई पड़ा। पारा शिक्षकों को, ऐसे जितने भी अनुबंध में कार्यरत थे जिनको बोला गया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे सबको परमानेंट करेंगे, लेकिन किसी को परमानेंट तो किया नहीं। जितने युवाओं को नहीं थे, आप लोग भी तो पिटाई करने में कहीं से पीछे नहीं रहे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को, महिलाओं को घसीट के मारा गया था रघुवर सरकार। मैंने जो चीज़ हुआ था उसका बदली भी मिल गया। हमने सत्ता से विमुक्त होकर के उस चीज़ का भोग भी कर लिया। मैंने हमको ये हुआ
लेकिन जो यही कह के कि नहीं हम तो पिटाई नहीं करेंगे आपका हल करेंगे, वो क्या किया। इसका मतलब ये है कि वर्तमान सरकार ने जो कमिटमेंट किया, जो बातें लोगों को सुनाई या जो आश्वासन दिया, उस दिशा में उन्हें खरा नहीं होते। चाहे स्थानीय नीति का बात हो, रोजगार का बात हो, नियोजन नीति का बात हो, कोई भी मुद्दा हल नहीं हुआ। अगर जो चीज़ हुआ यहाँ तो सिर्फ बालू का लुटाई हुआ, ज़मीन की लुटाई हुई, और कहें तो जितना अवैध धंधों को उसको एक संस्कार दे दिया। 24 साल से त्रस्त है जनता, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 साल से ही त्रस्त है। निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य का गठन हुआ, वो उद्देश्य की दिशा में हम अभी भी नहीं बढ़ पाए हैं। 20 साल फेलियर तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए। युवाओं में जोश होता है, युवा बदलना चाहते हैं। नए नेतृत्व के साथ हम इस राज्य को नया गठन करें। 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस जो हम लोग मनाने वाले हैं, उसी का एक छोटा सा नमूना है। और इसके बाद जो आंदोलन हम लोग जो करने वाले हैं, उसके बाद युवा मोर्चा को लेके, बस यही कारण हम लोग लेके अभी। आपका उद्देश्य क्या है आसू में ज्वाइन करने का? और भी पार्टियां आती हैं। आसू में ज्वाइन करके मेरा उद्देश्य ये है कि जितने जल जमीन जगह बलात्कारी अत्याचार जो हो रहे हैं उसको रोकने का मेरा एक युवा को साथ जोड़ने का एक मेरा सपना। इस कारण से हम युवा आदिवासी ज्वाइन किए। तो आपने देखा कि निर्मल उरांव अपने हज़ारों युवा साथियों के साथ जो है यहाँ पर मोमेंट्स बैंक्वेट हॉल में जो है सदस्यता आजसू की ली है, और आने वाले दिनों में किस तरीके से कार्यक्रम करेंगे, आदिवासियत को कैसे बचाने की बात बार बार कह रहे हैं। युवक की जो अधिकार, हक अधिकार की, जल जंगल जमीन की सुरक्षा की बात कही जा रही है। एक आदिवासी कला के नाम की जो बात, कार्यक्रम की जो घोषणा सुप्रीमो सुदेश महतो ने यहाँ से किया है, उन तमाम कार्यक्रमों को लेकर जो है जानकारियाँ दी है। आप देखिए कि आने वाले दिनों में किस तरीके से पार्टी कार्य करेगी, और लगातार जो है कुनबा आजसू का बढ़ता जा रहा है। जेके न्यूज़ के लिए रांची में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।